इंडस्ट्री में किसी की किस्मत रातों रात बदल जाती है तो किसी को स्टारडम पाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। आज हम आपको जिस एक्टर्स की बात बताने जा रहे हैं उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि उन्हें रातों रात फेम मिल गया था। खास बात यह है कि उन्होंने किसी फिल्म में काम भी नहीं किया था, बल्कि एक गाने के जरिए उसने अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांटा लगा गर्ल्स के नाम से मशहूर हुई एक्टर शेफाली जरीवाला के बारे में। शेफाली का जीवन हमेशा से सुर्खियों में रहा है। शेफाली जरीवाला का एक बार तलाक भी हो चुका है। शेफाली ने दूसरी शादी पराग त्यागी से की थी। शेफाली ने अपने बीते दिनों को याद कर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जब पहली शादी टूट जाने के बाद शेफाली ने पराग को चुना तो लोगों ने कई सारे ताने भी मारे थे। शेफाली ने बताया था कि उस समय लोगों ने उनको जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। शेफाली ने बोला था, लोग ये तक बोलते थे कि कांटा लगी और ना जाने क्या क्या कहकर भला बुरा कहते थे। अब शेफाली ने इसके बारे में खुलकर बात की है। हाल ही में दिए इंटरव्यू में शेफाली ने अपने तलाक के बारे में बात बताई। उन्होंने कहा कि जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण फैसला होता है। आपको लगता है कि अब आगे क्या होगा। जब मेरी शादी हुई तो मेरा तलाक हुआ। जब मैं एक जवान लड़की थी, ये मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन लोगों ने मुझे समझा और मेरे फैसले का सम्मान किया। इसमें मेरे माता पिता, दोस्त और कई लोग भी शामिल हैं। शेफाली ने आगे कहा, जब आपके साथ ये होता है आपको लगता है कि आपकी दुनिया खत्म हो गई है। आप ये सोचने लगते हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। एक वक्त ऐसा भी सामने आ जाता है जब आप प्यार में विश्वास करना ही छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आप ये सोचने लगते हैं कि आपको किसी से प्यार नहीं हो सकता है या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, लेकिन ये वक्त भी निकल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो तलाक के दौरान और दूसरी शादी करने पर लोगों के तानों का भी शिकार हो गई थी, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। इस बारे में शेफाली ने कहा कि ये समस्या है। लोग मर्दों को नहीं सिर्फ औरतों को जज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी 10 बार शादी कर सकते हैं और महिला 2 बार भी नहीं। महिलाओं को ये तक कह दिया जाता है कि इसी ने कुछ किया होगा, इसी में कुछ गड़बड़ हुई होगी। मुझे भी कांटा लगा लड़की, ये बहुत बोल्ड है, ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता था। कई रोल निभाने के बाद अगर आप किसी पर्दे पर अच्छे नहीं लगते हैं तो लोग आपको जज करने लगते हैं, आप में कमियां निकालने लगते हैं। आपको बता दें 2004 में शेफाली ने सिंगर हरमीत सिंह से शादी की थी। दोनों की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और 2009 में इनका तलाक हो गया था। शेफाली अपने जीवन में आगे बढ़ गई और फिर उन्हें एक्टर पराग त्यागी में अपना प्यार नजर आने लगा। उसके बाद पराग और शेफाली ने 2014 में शादी कर ली। आज ये कपल इंडस्ट्री में खूब नाम कमा रहा है। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर आज भले ही इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं, लेकिन अपने स्ट्रगल और पर्सनल लाइफ को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। यही वजह है कि करिश्मा कपूर दूर रहकर भी सबके दिलों में बसी हैं और इसका सबूत तो आज आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। हजारों लाखों फैंस ने करिश्मा कपूर को आज जन्मदिन की बधाई दी है। इस खास मौके पर उनके कई दिलचस्प किस्से भी सामने आए, तो कई ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें शायद वो याद करना भी नहीं चाहती हैं। एक ऐसी काली रात जब उन्हें प्रेगनेंसी के वक्त मार खानी पड़ी थी। ऐसा वक्त था जब उनका मन खुद सुसाइड करने को हो रहा था, लेकिन वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की वजह से रुक गई थी। चलिए बता दें आपको करिश्मा कपूर का वो किस्सा। इंडस्ट्री का नामी खानदान रणधीर और बबीता कपूर के घर में करिश्मा कपूर ने जन्म लिया था। करिश्मा का निकनेम लोलो है। वो जब बॉलीवुड में रही सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही। करिश्मा ने जब फिल्मों में एंट्री की थी तब उनकी उम्र करीब 15 साल थी। एक्टिंग के लिए करिश्मा ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। 1991 में उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन आमिर खान के साथ आई फिल्म राजा हिंदुस्तान ने उनकी किस्मत ही बदल दी थी। इस फिल्म के बाद तो करिश्मा ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हाल ही में करिश्मा को बॉलीवुड में 30 साल पूरे हुए। करिश्मा की मशहूर फिल्मों में राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, दुल्हन हम ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं, दिल तो पागल है, जिगर और अनाड़ी जैसी कई फिल्में शामिल है। और साल 2002 में करिश्मा कपूर पर तब पहाड़ टूटा जब उनकी सगाई अभिषेक बच्चन से टूट गई थी। जया बच्चन ने मीडिया को अपनी होने वाली बहू से मिलवाया भी था, लेकिन आगे चलकर ये सगाई टूट गई। इस सगाई टूटने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन इसके बाद करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया से ही दूर हो गई
और यही फैसला करिश्मा कपूर को भारी पड़ गया। संजय कपूर से उनकी शादी 11 साल चली। इस तलाक के बाद करिश्मा और संजय दोनों की तरफ से एक दूसरे पर खूब इल्जाम लगाए गए। करिश्मा ने तो ये तक कहा कि हनीमून के दौरान संजय कपूर ने उनकी बोली लगाई थी। तलाक के बाद करिश्मा ने अपनी सास और पति पर भी हैरान कर देने वाले आरोप लगाए थे। करिश्मा ने इंटरव्यू में बताया था कि जब हम हनीमून पर गए थे तो संजय ने मेरी बोली अपने दोस्तों से लगाई थी। उसने मुझसे अपने दोस्तों के साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर किया। वहीं संजय ने आरोप लगाया कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। करिश्मा ने कहा था कि जब चीजें मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गई और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तब मैंने पुलिस में कंप्लेन की। हनीमून के दौरान संजय अपने भाई के साथ बात कर रहा था कि मैं उसके लिए कितने पैसे ला सकती हूँ। ये सब सुनकर मैं काफी हैरान रह गई थी। इतना ही नहीं, करिश्मा कपूर ने बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी सास ने और पति ने मुझे कपड़ों के लिए मारा था। मेरे पति ने भी मुझे उस वक्त खूब मारा था। करिश्मा ने संजय कपूर पर किसी और महिला के साथ रहने का आरोप भी लगाया था। इतना सब कुछ सहने वाली करिश्मा आज अकेले दम पर अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। आप भी ऐसी माँ और एक्ट्रेस को लेकर अपनी राय जरूर दें। सोचकर घिन आ रही है कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी को हनीमून के बहाने ले जाएगा और फिर वहां दोस्तों से गंदा काम करवाएगा, वो भी उस लड़की के साथ जो खुद फिल्म इंडस्ट्री का नामी ग्रामी चेहरा है। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की शान कही जाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पति ने उनके साथ कुछ ऐसा ही घटिया काम किया था। करिश्मा कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उन्हीं करिश्मा के साथ इतना बड़ा धोखा। याद हो आपको 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई टूटने के बाद करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया से दूर ही हो गई थी, लेकिन संजय कपूर से उनकी शादी 11 साल भी नहीं चल सकी। इनके तलाक के बाद करिश्मा और संजय दोनों की तरफ से एक दूसरे पर खूब इल्जाम भी लगाए गए। इंडस्ट्री में इनके तलाक की खबरें जोरों शोरों पर थी। एक तरह से दोनों ने एक दूसरे के रिश्ते की खूब धज्जियां उड़ाई थी। करिश्मा ने तो ये तक कहा कि हनीमून के दौरान संजय कपूर ने उनकी बोली लगाई थी। तलाक के बाद करिश्मा ने अपनी सास और पति पर भी कई हैरान कर देने वाले आरोप भी लगाए थे। करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब हम हनीमून पर गए थे तो संजय ने मेरी बोली अपने दोस्तों से लगाई थी। उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ एक रात बिताने को मजबूर किया था। वहीं संजय ने आरोप लगाया था कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। करिश्मा ने कहा था, जब चीजें मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गई तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा, तब मैंने पुलिस में कंप्लेन की। हनीमून के दौरान ही संजय अपने भाई के साथ चर्चा कर रहे थे कि उनके लिए कितने पैसे ला सकती हूँ। तब ये सुनकर मैं काफी हैरान रह गई थी। बता दें, तलाक की याचिका में संजय ने आरोप लगाए थे करिश्मा एक अच्छी माँ भी नहीं है। उसने सिर्फ पैसों के लिए संजय से शादी की। फिलहाल दोनों अलग हो चुके हैं। संजय कपूर ने दूसरी शादी भी कर ली है। वहीं करिश्मा अभी भी सिंगल माँ है और अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। करिश्मा जब तक बॉलीवुड में रही, सिल्वर स्क्रीन पर छाई नहीं। करिश्मा ने जब फिल्मों में एंट्री की तब उनकी उम्र करीब 15 साल थी। एक्टिंग के लिए करिश्मा ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। 1991 में उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने साउथ के हीरो हरीश कुमार के साथ काम किया था और फिर उन्होंने इंडस्ट्री में ताबड़तोड़ धमाल ही मचा दिया और कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। करिश्मा को बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर करिश्मा ने अपनी एक बोल्ड फोटो भी शेयर की है। इस फोटो में वो मोनोकिनी में नजर आ रही है। ये फोटो उनकी पहली फिल्म के दौरान की है। फोटो काफी ब्लर है, इसमें वो बिकनी में नजर आ रही है। इसके बाद से 90 का पूरा दशक करिश्मा के नाम रहा। उन्होंने एक से एक बढ़कर कई फिल्में दी हैं। तो आप भी इस एक्ट्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।